सर हाउ वी कैन फाइंड आर गुड एंड बैड क्वालिटी? यस, बहुत अच्छा सवाल है बेटा। ये इस तरह के सवाल मुझे बड़े अच्छे लगते हैं भी अच्छे। अच्छी आदतें और बुरी आदतें अपने आप, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ अपने आप की पहचान कैसे करें मैं क्या हूँ। तो इसके लिए एक टेक्निक है जिसको स्वाक कहा जाता है। स्वाक एनालिसिस कहते हैं। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस। कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है लिख लें, मेरी कमज़ोरी क्या है वो भी लिख लें, और मेरी अपॉर्चुनिटीज़ ज़िंदगी में क्या क्या हैं वो लिख लें, और मेरी चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस में जिनको मैंने फेस करना है उनको लिख लें। तो आप देखिएगा जब रात की तन्हाई में कागज़ पेंसिल लेके आप सब कुछ लिखेंगे और ज़िंदगी में प्रायोरिटी सेट करेंगे तो बेटा आपको खुद ही पता चलेगा मैंने कौन सी लेन में दौड़ना है और कैसे ज़िंदगी में कामयाबी। मेरे देश के यंग लड़के लड़कियों का ये मसला है कि किसी की बात नहीं सुनते। सॉरी अगर बात शुरू हो गई तो मैं बड़ी क्वालिटी से करूँगा। यानी 90% ऑफ माई पीपल, मैं ये बात सारी छोटों के लिए कह रहा हूँ। बड़े तो बड़े ही हैं और मुझसे अच्छे हैं और मेरे बराबर वाले भी मुझसे अच्छे हैं। मेरा जो लेन है, मेरा जो ऑर्बिट है वो छोटे हैं। तो वी डोंट लिसन अदर्स टू लिसन, वी लिसन अदर्स टू रिप्लाई। ये आदत छोड़ दें, दिल से कहता हूँ छोड़ दें, बहुत खुशी मिलेगी। मतलब मैं किसी भाई से, कमर साहब से या किसी और से बातचीत करूँगा तो ना, या कोई मेरे से करेगा चले मैं अपने पे अप्लाई करता हूँ, तो मैं वो सुनने के लिए नहीं सुन रहा या उससे अमल के लिए नहीं सुन रहा। मैं तो ये सुनना है गल ख़त्म करे तो मैं तो जवाब की देना है। तो जब आप दूसरे का स्टफ ही नहीं सुन रहे तो आप कैसे ज़िंदगी में ग्रूम होगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़िंदगी में हमेशा सुनने के लिए सुने और आराम से सुन लें। और एक वीडियो में मैंने सुना, अब मुझे वो बात इतनी अच्छी लगती है, अल्लाह उसको अजर दे जिसने भी की ये बात। उसने कहा जब बहुत गुस्सा है किसी की बात पे तो उसका जवाब आज ना दें कि कल दूंगा, सोच के दें। कल दूंगा का मतलब है वैसे ही टेम्परेचर डाउन हो जाता है, गुस्सा डाउन, और आपको पता चल जाता है कि जो उस बंदे ने बात की थी खुद अपने आप को उसके शूज़ में डालें, ठीक की थी। लड़ाई होती तब है जब आप अपने अंदर इस्तिकामत पैदा नहीं रखते, हौसला ख़त्म हो जाता है और आप अगले की बात नहीं सुनते और आपकी भी वो नहीं सुन रहा होता, इसीलिए लड़ाई होती है। आपको पता चल गया कि ये बंदा मुझे बात सुनाने के लिए नहीं कर रहा है, ये तो लड़ने के लिए कर रहा है, ये तो मुझे लेट डाउन करने के लिए कर रहा है। तो आपसे बड़ा कोई पागल होगा जो फिर भी मतलब फिर भी आप उसका जवाब देते रहे। इसका क्या तरीका है? अगर ये क्लियर होने के बाद कि ये बंदे का कोई मकसद नहीं है स्वाइस इसके मुझसे लड़ना या मुझे नीचे दिखाना, आप उसके बाद फिर कम्युनिकेशन जारी रखें तो इससे बड़ा कोई पागल होगा। और आप कम्युनिकेशन क्लोज कर दें उधर कि ठीक है आप मुझे सबक सिखाना चाहते हैं, चलें देख लेते हैं, कोई बात नहीं। आप वो जगह छोड़ दें, साइड पे हो जाएं, चुप हो जाएं, निकल जाएं। आप देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रॉब्लम उस वक्त तक होती है जब आप अगले की बात खुद भी नहीं सुन रहे होते और अगला आपकी नहीं सुन रहा होता। ये आदत डालें, कोई भी आपसे मुखातब हो, ये इज्जत का तरीका है कि आप दिल से उसकी बात सुने, पूरी फोकस तरीके से सुने। और जब आप बात फोकस तरीके से सुनते हैं तो अल्लाह ताला खैर के दरवाजे खोल देता है और आसानियाँ पैदा कर देता है। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको, हम सबको आसानियाँ दे और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की तौफीक अनायत फरमाए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।